जैंट फिजिट स्पिनर दिवाली चक्री पटाखा। खड़गपुर के गांव में नानाजी कहकर एक आदमी रहता था। नानाजी बहुत लालची था। नानाजी सीजन के हिसाब से व्यापार करता था। ऐसे राखी का त्योहार आया तो राखी बेचता था। दसरा आया तो डांडिया का छड़ी और ऐसे ही दिवाली में पटाखे बेचता था। लेकिन सब लालची वाले जैसे ही नानाजी चीजों को बहुत कम दाम में लाकर बहुत महंगा दाम पर बेचता था। पैसे बहुत लेता था, लेकिन वे चीजें कम गुणवत्ता वाले जैसे रहते थे। इस बार दिवाली के लिए नानाजी पटाखे बेचने के लिए तैयार हुआ। इसलिए एक हफ्ते के पहले ही होलसेल पटाखे के शॉप में जाना है सोचकर उसका जान पहचान वाले एक दुकानदार के पास गया। नानाजी उस पटाखे बेचने वाले से, बाप जी मुझे बहुत कम दाम वाले पटाखे चाहिए, पूछा। तब बाप जी, भैया जी बहुत कम गुणवत्ता वाले तो नहीं फोड़ेंगे, तुस हो जाते हैं, नहीं खरीदने वाले तो धोखा खाएंगे, कहा। तब नानाजी, अरे बाप जी तुम्हें तो मैंने कम दाम वाले पटाखे पूछा, सलाह नहीं पूछा। फिर भी ज्यादा पैसे वाले ही आजकल पटाखे खरीदते हैं, नहीं तो कुछ ही पल में खत्म होने वाले पटाखों के ऊपर कोई भी लाखों हजारों खर्चा करते हैं क्या बताओ। एक बार पटाखे खरीदने के बाद वे फिर से हमारे पास तो नहीं आते हैं। आने वालों को क्या जवाब देना है मुझे अच्छे से पता है, पहले तुम पटाखे दे दो, कहकर कम गुणवत्ता वाले पटाखों का लोड खरीदा। दिवाली के एक हफ्ते से पहले उसका दुकान को खोला, पटाखे बेचना शुरू किया। उसी गांव में राखी कहकर एक आदमी था। राखी का बेटा बिट्टू को पटाखे फोड़ना कहे तो बहुत पसंद था। एक बार रास्ते में जा रहा बिट्टू नानाजी के दुकान में पटाखे देखकर, बापू बापू मुझे पटाखे चाहिए, कहकर पूछा। तब राखी नानाजी के पटाखे के दुकान में जाकर नानाजी से, मुझे एक जमीन चक्री वाला पैकेट दो, पूछा। तब नानाजी, केवल जमीन का चक्री ही क्यों, सुतली बम, मिर्ची बम ऐसे बहुत सारे हैं, ले लो, कहा। तब राखी, वे सब बच्चे कैसे जला सकते हैं भाई, अभी के लिए जमीन चक्री ही दो बस है, कहा। ऐसे राखी नानाजी के पास वो जमीन चक्री खरीद कर घर लेकर गया। घर में बिट्टू उनको जलाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन एक भी नहीं जले। तब बिट्टू जाकर राखी से ये बात बताया। तब राखी बिट्टू को साथ में ले जाकर नानाजी के दुकान में गया। तब नानाजी से राखी, ये क्या है नानाजी, ये चक्री एक भी नहीं जले, सब तुस हो गए हैं। मेरा बेटा बहुत आज से पूछा तो खरीदा, लेकिन वो बच्चा बहुत निराश हो गया है, कहा। तब नानाजी, अरे तुस होने वाले मेरे पटाखे नहीं है, तुम्हारा बेटा तुस हो गया होगा, जलाने के लिए डर के वजह से सही से नहीं जलाया होगा, इसलिए वे नहीं जले होंगे शायद, कहा। तब राखी, अरे मैंने भी देखा था, ये बिल्कुल नहीं जले, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो, कहा। तब नानाजी, तुम्हारे पैसे अब कहाँ हैं? पटाखे तो जला दिया है, तो मैं पैसे कहाँ से देता हूँ? किसको जाकर शिकायत करेगा करो, पता है ना मेरा काका ऐसे है, कहा। तब राखी कुछ नहीं कर पाकर उधर से चला गया। लेकिन घर जाने के बाद कैसे भी करके नानाजी के ऊपर बदला लेना है कहकर सोचने लगा। इसलिए वो भी एक पटाखे का दुकान लगाने के लिए सोचा। ऐसे ही राखी अच्छा गुणवत्ता वाले पटाखे मंगवाया और नानाजी के दुकान के आगे ही और एक पटाखे का दुकान शुरू किया। वो देखकर नानाजी राखी से झगड़ा करने लगा। दोनों ऐसे मारामारी करने लगे। तब उस गांव का मुखिया उनका मामले में घुसकर क्या हुआ है कहकर पूछा। तब राखी जो हुआ वो सब बताया। वो सब सुनकर गांव का मुखिया, ठीक है मुझे मामला समझ में आया, ये नानाजी तो उसके अलावा इस गांव में और कोई पटाखे नहीं बेचना है कह रहा है। ये राखी तो नानाजी बहुत कम पैसों से बहुत कम गुणवत्ता वाले पटाखे लाकर बहुत ज्यादा पैसों में बेचकर लोगों को धोखा दे रहा है कह रहा है। उसका गुणवत्ता वाले पटाखे कम दाम में बेचूंगा कह रहा है। अब दोनों में कौन सच कह रहा है पता करना है
तो दोनों के बीच में एक मुकाबला रखते हैं। उस मुकाबले में जीतने वाले ही पटाखे दुकान चला सकता है। हारने वाला अब से कभी भी पटाखे का दुकान नहीं रखना चाहिए। कहा। वो मुकाबला क्या है बिना जाने ही नाना जी तैयार हो गया। राखी भी ठीक है कहा। तब वो मुखिया, देखिए हम बड़े बड़े फिजिट स्पिनर्स को तैयार करेंगे, उन पर आपके पटाखे रखकर सबको जलाना है। ऐसे उन पटाखे जलाने तक वे फिजिट स्पिनर्स को घूमना चाहिए। ऐसे किसका फिजिट स्पिनर बहुत देर तक घूमेगा वही विजेता होगा। उनका पटाखे ही गुणवत्ता वाले हैं कहकर पता चल जाएगा। कहा। ऐसे अगले दिन सारे गांव वालों के आगे वो मुकाबला शुरू हुआ। दो बड़े बड़े जेंट्स फिजिट स्पिनर्स को लगाए थे। एक पर राखी उसका मंगवाया चक्री को लगाया। नाना जी भी उसका चक्री को दूसरे पर लगाया। अब दोनों एक ही बार उनका पटाखों को जलाए। नाना जी का चक्री थोड़े ही देर में तुस होकर रुक गए, लेकिन राखी का चक्री तो बिना रुके 50 सेकंड तक जलने लगे। वो देखकर लोगों को राखी का पटाखे ही बहुत गुणवत्ता वाले हैं कहकर पता चल गया। अब गांव का मुखिया केवल राखी को ही पटाखे बेचना है कहकर तय किया। ऐसे राखी उनका पटाखों को कम दाम में बेचने लगा। नाना जी का झंझट खत्म हो गया है कहकर सब लोग खुश हुए।